Good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. Today, in this military knowledge series video, we are going to study Bravest of the Brave, means 21 Paramveer Chakra awardees. So, in the last video, we studied gallantry awards, and you all know there are total 6 gallantry awards, and out of them, there are two categories. First category is of wartime gallantry awards, and there are total 3 wartime gallantry awards. And similarly, there are 3 peacetime gallantry awards. तो उसमें से हमने कल रैंकिंग पढ़ी थी कि किस अवार्ड की क्या रैंकिंग है। तो सबसे पहली जो रैंक है जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अवार्डीज को, वो है परमवीर चक्र की, एंड इट इज़ अ वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। एंड जब मैं वॉर टाइम बोल रही हूँ, इट मीन्स यहाँ पर वॉर का होना नेसेसरी है, एंड दे आर ओनली गिवन टू द मिलिट्री पर्सनल। ठीक है। वहीं जो पीस टाइम अवार्ड्स हैं, दे आर गिवन टू सिविलियंस, मिलिट्री पर्सनल, स्टेट पुलिस, CAPFs, एंड दे हैव अ वाइडर रेंज ऑफ रेसिपिएंट्स। उसी तरह से यह हम लोग जो रिवाइज कर रहे हैं, उससे आपको जो आज आप पढ़ने वाले हो उसके लिए थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो इनका जो ऑर्डर है वो एक बार आप देख सकते हो। सबसे पहले वॉर टाइम में अगर आप देखोगे तो सबसे पहली रैंक है परमवीर चक्र की, उसके नेक्स्ट है महावीर चक्र, एंड नेक्स्ट टू इट इज वीर चक्र। उसी तरह से पीस टाइम में फर्स्ट इज अशोक चक्र, एंड उसके बाद है कीर्ति चक्र, एंड उसके बाद है शौर्य चक्र। एंड परमवीर चक्र के टोटल 21 रेसिपिएंट्स हैं, जिनके नाम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, एंड उनको कैसे लर्न करोगे वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ से सबसे पहले जो हमने थोड़ा सा कल परमवीर चक्र के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करता है। तो परमवीर चक्र के बारे में कल हमने यही पढ़ा कि 21 रेसिपिएंट्स टोटल हैं। इसका जो रिबन है उसकी विड्थ 32 mm है, एंड यहाँ पर एक प्लेन पर्पल आपको रिबन दिख रहा होगा। जो मेडल स्ट्रक्चर है वो आपको एक ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ दिख रहा होगा, एंड यहाँ पर एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है। उसके ऊपर इंद्र के जो ये वज्र हैं वो 4 रेप्लिकाज हैं उनके। ठीक है। 4 डायरेक्शंस में है, और बीच में अपना जो स्टेट एम्बलम है वो एम्बोस्ड दिख रहा होगा आपको। ठीक है। सो दिस वाज अ क्विक रिवीजन। नाउ अब आज के लिए जो न्यू है वो ये है कि इस पर्टिकुलर PVC जो मेडल है उसको डिज़ाइन किसने किया है। जो इसके डिज़ाइनर हैं वो एक लेडी हैं, शी इज़ सावित्री बाई खनोलकर। ठीक है। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है कि किसने PVC को डिज़ाइन किया है। शी इज़ सावित्री बाई खनोलकर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड आज आपके लिए यहाँ पर मैंने इस टेबल में जो अरेंज किया है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो SSB में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, तो टोटल 21 रेसिपिएंट्स हैं, ये आपको पता है। ठीक है। एंड इसमें से जो 3 रेसिपिएंट्स हैं वो लिविंग रेसिपिएंट्स हैं, मतलब अब तक वो लोग जिंदा हैं, एंड आप ये लोग देख भी सकते हो। दीज आर द 3 लिविंग रेसिपिएंट्स। ही इज युगेंद्र यादव, ही इज बाना सिंह, एंड ही इज संजय कुमार। ठीक है। उसके बाद में जो हाईएस्ट रेजिमेंटल PVCs हैं, वो किस रेजिमेंट को मिला हुआ है। देखो, जब हम लोग PVCs पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो 21 में से 20 PVCs केवल आर्मी को मिले हुए हैं, एक इंडियन एयरफोर्स के पास में है। तो वो जो आर्मी है उसमें रेजिमेंट्स होते हैं, आपने आर्मी का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसमें रेजिमेंट्स होती हैं। तो किस किस रेजिमेंट को कितने कितने PVCs मिले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो जब आप SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आगे जाके इन्हीं रेजिमेंट्स में आप जाके ज्वाइन करोगे तो एटलीस्ट आपको अपनी जो रेजिमेंट है उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। नाउ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ 14 ऐसे अवार्डीज हैं जिनको ये अवार्ड पोस्टमसली दिया गया, मीन्स उनके सेक्रीफाइस के बाद में उनको ये अवार्ड दिया गया, उनके नेक्स्ट ऑफ किन को दिया गया। एंड जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 21 में से जो 20 अवार्ड्स हैं वो मिले हुए हैं आर्मी पर्सनल को, एंड जो वन ओनली अवार्ड है वो मिला है इंडियन एयरफोर्स के एक रेसिपिएंट को, जो कि है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो। ठीक है। ये आप बहुत बार अपने एस्टैब्लिशमेंट्स में देखोगे, जब एयरफोर्स में जाते हो तो ये निर्मलजीत सिंह सेखो या फिर सेखो वर्ड जो है बहुत बार यूज़ किया जाता है। ठीक है। एंड उसके आगे जब आप, ये हमने ऑलरेडी पिक्चर देखी है। Now the next important things comes in your mind is that how to learn these awardees. There are total 21 awardees. Their names are very easy to learn. But how? जब आप इनको कैटेगराइज करोगे इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉर या कॉन्फ्लिक्ट जिनमें उनको वो PVC मिला हुआ है, ठीक है, तब वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब क्योंकि PVC है तो PVC एक वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, एंड वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है मीन्स किसी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है। जो जिसको सोल्जर को वो मिला हुआ है तो वो किसी वॉर में उन्होंने ब्रेवरी शो की होगी। तो यहाँ पर आप लोग जब पढ़ोगे, जब 21 PVC अवार्डीज के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि दे आर फ्रॉम डिफरेंट रेजिमेंट्स एज वेल एज दे had shown their bravery in different wars.
ठीक है। तो कौन कौन सी वॉर्स हैं। अब सबसे पहले एक और चीज़ आपको मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है। और ऑपरेशंस तो आपको पता ही है, ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन मेघदूत है, तो ये डिफरेंट 3 टर्म्स हैं। अब वॉर कब होगी, जब कोई कंट्री खुद डिक्लेयर कर दे रही है कि हाँ यहाँ पर वॉर चल रही है। लाइक जो कंट्री है, इंडिया ने डिक्लेयर किया कि 1947-48 में वॉर हुई थी, ठीक है। उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट दैट टाइप ऑफ कंडीशन। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, कंट्री डिक्लेयर नहीं करती है कि इट इज़ इन द स्टेट ऑफ वॉर। वहाँ पर जो उसका स्केल होता है कॉन्फ्लिक्ट का, वो एक स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है। वहीं जो वॉर होती है वो एक लार्ज स्केल पे होती है। ऑपरेशंस आपको पता है, वो कोई स्पेशल मिशन के लिए ऑपरेशंस रन किए जाते हैं। अब कौन कौन सी वॉर्स हैं जिनमें पीवीसीज मिले हुए हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कॉन्फ्लिक्ट का नाम या फिर वॉर का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर वो कौन से ईयर में हुई है, एंड हेयर आर द टोटल नंबर ऑफ पीवीसीज जो इस वॉर से जो अवॉर्डीज हैं वो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो देयर आर टोटल 4 वॉर्स। और उसके अलावा जो कारगिल है वो कोई वॉर नहीं है। लाइक इंडिया ने की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कभी भी कारगिल को वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो जब आप, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि कारगिल कोई वॉर है, तो वो आप गलत सोच रहे हो। कारगिल एक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, जो 1999 में हुआ था। उसके बारे में आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने 4 वॉर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहली जो वॉर हुई थी वो हुई थी इंडो पाक वॉर। पाकिस्तान के साथ में सबसे पहली हमारी लड़ाई हुई। एंड यहाँ पर ये जो इशू था वो कश्मीर इशू था। एंड आपको ये पता है कि क्यों लड़ाई हुई थी। 1947-48 में ये हुआ। एंड उस टाइम पे 5 पीवीसीज टोटल थे। लाइक अवॉर्डीज वर 5 इन नंबर। एंड यहाँ पर जो सेकेंड वॉर है, वो उसमें ओपोनेंट था चाइना। लाइक पाकिस्तान के बाद में 1962 में चाइना ने अपना रंग दिखाया, एंड ये हमारा अपोनेंट बना इन 1962। एंड साइनो इंडियन वॉर जो थी वो उस टाइम हुई थी। वहाँ पर 3 पीवीसी अवॉर्डीज हैं। उसके बाद में अगैन पाकिस्तान, फिर से पाकिस्तान के साथ में 1965 में लड़ाई हुई। एंड वहाँ पर 2 पीवीसी अवॉर्डीज हैं, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट हम लोग वॉर जिसको बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ में ही हुई। एंड इट वाज 1971 वॉर, जहाँ पर जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बांग्लादेश है वो लिबरेट हो गया था। तो ये जो वॉर थी, इसमें टोटल 4 अवॉर्डीज हैं। एंड यहीं पर ही हैं इंडियन एयरफोर्स के ओनली रेसिपिएंट, जो कि हैं निर्मलजीत सिंह सेखो, ठीक है। तो टोटल 14 ऐसे पीवीसी अवॉर्डीज हैं जो कि हैं फ्रॉम द डिक्लेयर्ड वॉर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब वॉर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। लाइक वॉर्स में 14 अवॉर्डीज हैं, तो बाकी बचे हुए जो 7 हैं वो कहाँ से हैं फिर, वो है ऑपरेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट से। ऑपरेशन मैंने आपको बताया, एंड कॉन्फ्लिक्ट भी मैंने आपको बताया। कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्मॉल स्केल वॉर, ठीक है, बट वो डिक्लेयर्ड नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी कि जो इंडिया है वो केवल अपने जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनको अपनी ही सॉइल में पीवीसीज नहीं देती है, बल्कि अगर जैसे यूएन मिशन इंडिया भेजती है, अगर उसमें भी कोई ऐसा एक्सेप्शनल ब्रेवरी कोई शो करता है, तो वहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है। तो ये 1961 में ईयर था, 1961, जब कॉन्गो क्राइसिस में हमारा यूएन मिशन भेजा गया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट यूएन पीस कीपर जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। एंड ही वॉज द ओनली यूएन पीस कीपर जिनको ये पीवीसी मिला हुआ है। उसके अलावा ऑपरेशन राजीव, ठीक है, आपने ऑपरेशन मेघदूत सुना होगा, उसी के अंडर 1987 में ऑपरेशन राजीव हुआ, जहाँ पर जो बाना सिंह है, जो कि ओनली लिविंग पीवीसी हैं, पीवीसी अवार्डी हैं, उनको ये अवार्ड मिला, ठीक है, उस ऑपरेशन के लिए। एंड उसके बाद में ऑपरेशन पवन, जो कि श्रीलंका में एलटीटी जो मिलिटेंट ग्रुप है उसके अगेंस्ट ये ऑपरेशन था। तो 1987 में, इन द सेम ईयर जब बाना सिंह को मिला, उसी ईयर में जो हमारे एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में जो सोल्जर थे उनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। एंड उसके अलावा जो ऑपरेशन विजय है, जिसको कारगिल वॉर बोलते हैं, वो 1999 में हुआ। एंड वहाँ से 4 पीवीसी अवार्डीज हैं, ठीक है। तो आप वापस एक बार देख सकते हो, सबसे पहले जो 47-48 वॉर है, वहाँ से मैक्सिमम नंबर है जो है 5, ठीक है। फिर 3 जो है वो 62 की वॉर से हैं, जो चाइना के साथ में वॉर हुई। फिर अगैन 65 में जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुई, उसमें 2 पीवीसी अवॉर्डीज हैं। फिर 4 अवॉर्डीज हैं इंडो पाक 1971 वॉर से, ठीक है। एंड ये जब आप आगे मूव करते हो, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑपरेशंस की बात करते हो, तो वहाँ पर कॉन्गो क्राइसिस से जो यूएन मिशन में एक अवार्ड मिला हुआ है, जो यूएन मिशन भेजा हुआ था, जो उनसे एक अवार्ड मिला हुआ है 1961 में, वो एक सिंगल अवार्ड है।
उसके अलावा ऑपरेशन राजीव जो कि सियाचिन पे एक पोस्ट को कैप्चर करने के लिए किया गया था 1987 में, वहाँ पे एक अवार्ड मिला हुआ है। देन ऑपरेशन पवन, ठीक है, श्रीलंका में जो हुआ 1987 में इन द सेम ईयर, एक और अवार्ड है। एंड ऑपरेशन विजय जिसमें 4 रेसिपिएंट्स हैं एंड इट वाज इन द ईयर 1999, ठीक है। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो 14 + 7, ठीक है। 14 तो डिक्लेयर्ड वॉर से हैं एंड 7 कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑपरेशंस हैं। जब आप इनको ऐसे नंबर के साथ में याद करोगे, साथ में जब इनके नाम भी आपको पता रहेंगे, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए लर्न करना, ठीक है। अब आप इनके नाम देखो। So let's study these 21 golden names, and these are not just names, these are the source of inspiration for most of the SSB candidates. अब तक अगर आपने इनकी ब्रेवरी की स्टोरीज वीडियोस नहीं देखी हैं, नहीं सुनी है, तो प्लीज़ इनको पढ़ो, क्योंकि आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको ये जानने को मिलेगा कि मिलिट्री लाइफ एक्चुअल में होती कैसी है, ठीक है। ब्रेव किनको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जितना भी कुछ पढ़ेंगे वो कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने टेबल में पीछे पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, ऑपरेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप कैटेगरी वाइज पढ़ोगे तो आपको नेम लर्न करना भी आसान होगा एंड इनको रिकॉल करना भी आसान होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकली भी देखें तो यहाँ पर 47 जो 48 वॉर है वो सबसे पहले आती है। तो उसमें जो 5 रेसिपिएंट्स थे, टोटल नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स कितने थे, 5। उनमें से जो फर्स्ट रेसिपिएंट है वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। देखो यहाँ पे सारी की सारी जो लाइक वॉर है 47 48 वॉर है वो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब में सेम है, ठीक है। तो ये किससे थे, ये थे 4th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट से एंड ये पीवीसी अवार्ड्स में सबसे पहले अवार्डी थे, ठीक है। 21 जो अवार्डीज हैं उसमें जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया वो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया फॉर हिज ब्रेव एक्शंस ड्यूरिंग 1947 इंडो पाक वॉर, ठीक है। उसके बाद में लांस नायक करम सिंह, ये थे 1st बटालियन सिख रेजिमेंट से एंड 2nd लेफ्टिनेंट रामा रघुबा राणे जो कि ओनली सोल्जर है फ्रॉम कोर ऑफ इंजीनियर्स, वो थे बॉम्बे सेपर से। लाइक कोर ऑफ इंजीनियर्स में देर आर 3 डिविजन्स, तो उनमें बॉम्बे सेपर से ये थे। उसके अलावा जो 4th है वो नायक जादूनाथ सिंह है एंड ही वॉज फ्रॉम 1st बटालियन राजपूत रेजिमेंट एंड कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, ही वॉज फ्रॉम 6th बटालियन राजपूताना राइफल्स। तो टोटल 5 नेम्स आर देयर एंड उनकी फोटोज भी मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई हैं, आप इनको देख सकते हो, इनको लर्न कर सकते हो। तो ही इज सोमनाथ शर्मा, ही इज जादूनाथ सिंह, ही इज राम रघुबर राणे, ही इज फ्रॉम कोर ऑफ इंजीनियर्स एंड ही इज पीरू सिंह, ही इज करम सिंह, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो 6th रेसिपिएंट हैं वो किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि वो इन्वॉल्व थे यूएन पीस कीपिंग मिशन में, ठीक है। तो ये इनको जो अवार्ड मिला ये ओनली यूएन पीस कीपर थे टू रिसीव दिस अवार्ड, मीन्स टू रिसीव दिस पीवीसी। एंड ये कहाँ पे किस यूएन पीस कीपिंग मिशन में इनको भेजा गया था, कॉन्गो में भेजा गया था एंड उस टाइम पे कॉन्गो क्राइसिस के दौरान इनको ये अवार्ड दिया गया एंड द डेट वाज, जो इनका एक्शन था उसकी जो डेट थी वो थी 5 दिसंबर 1961 एंड ही वाज फ्रॉम गोरखा राइफल्स एंड हिज नेम इज कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया एंड इनको ये अवार्ड पोस्टमसली दिया गया, मीन्स उनके नेक्स्ट ऑफ इनको ये अवार्ड दिया गया आफ्टर हिज सेक्रीफाइस, ठीक है। तो 6th जो हमारे रेसिपिएंट है अवार्डी है, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी वॉर। उसके अलावा जो अब हमारी 3rd कैटेगरी है, लाइक ऑलरेडी हमने 2 पढ़ा, अब 3rd जो कैटेगरी है वो है 1962 इंडो चाइना वॉर, ठीक है। तो जब चाइना हमारा ओपोनेंट था तो वहाँ पर 3 पीवीसी अवार्डीज हमारे पास हैं एंड फर्स्ट नेम इज मेजर धन सिंह थापा, ही वॉज फ्रॉम 1st बटालियन 8 गोरखा राइफल्स। देन सूबेदार जोगिंदर सिंह, ही वॉज फ्रॉम 1st बटालियन सिख रेजिमेंट एंड देन मेजर शैतान सिंह जो कि राजस्थान से हैं, वो थे 13th बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट, ठीक है। ये तीनों के तीनों 1962 इंडो चाइना वॉर में इन्वॉल्व थे, ठीक है। इन्होंने जो अपने ब्रेव एक्शंस हैं, अपने जो वेलर है वो इस वॉर में शो किया। नाउ ये आप इनकी फोटोज देख सकते हो, ही इज धान सिंह थापा, ही इज जोगिंदर सिंह एंड ही इज शैतान सिंह। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ 1965 वॉर। 1965 में जो इंडो पाक वॉर हुई थी उसमें से देर आर 2 पीवीसी अवार्डीज, ठीक है। 2 पीवीसी अवार्डीज हैं एंड उनके नेम है कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद जो कि थे 4th बटालियन द ग्रेनेडियर से एंड देन लेफ्टिनेंट कर्नल AB तारोपोर जो कि है 17th हॉर्स जो जिसको द पूना हॉर्स भी बोला जाता है, जो कि है आर्मर्ड कोर का पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों 1965 वॉर से थे। नाउ हियर आर देयर पिक्चर्स, ये है अब्दुल हमीद एंड ही इज
आरदेशिर तारापुर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी फ्रॉम वेयर देर आर 4 रेसिपिएंट्स इज ऑफ 1971 इंडो पाक वॉर, जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं। तो मेजर अल्बर्ट एक्का जो है वो 14 बटालियन ब्रिगेड ऑफ गार्ड से थे, उनको ये पीवीसी अवार्ड मिला ड्यूरिंग 1971 वॉर, जिनमें उन्होंने अपना जो ब्रेव एक्शन है उसको वहाँ पर परफॉर्म किया, शो किया। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओनली रेसिपिएंट फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, हिज नेम इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखो, एंड ये कौन सी स्क्वाड्रन से थे? ही वॉज फ्रॉम नंबर 18 स्क्वाड्रन एंड ही वॉज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, देन कम्स सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल एंड ही वॉज फ्रॉम 17th हॉर्स, जो हमने ऑलरेडी लास्ट में पढ़ा था, द पूना हॉर्स एंड द आर्मर्ड कोर। ठीक है, देन द फोर्थ वन इज मेजर होशियार सिंह, ही वॉज फ्रॉम 3rd बटालियन द ग्रेनेडियर्स। ठीक है, now here are their pictures. He is Albert Ika, he is Nirmaljeet Singh Sikho, he is Arun Khetrapal and he is Hoshiar Singh Dhaya. ठीक है, now this recipient, 16th recipient, 1 minute, yes, he is 16th recipient and his name is नायब सूबेदार बाना सिंह। इनको जो अवार्ड मिला हुआ है पीवीसी अवार्ड, वो इनके एक्शन जो उन्होंने परफॉर्म किया 26 जून 1987 को ड्यूरिंग द ऑपरेशन राजीव। ठीक है, ऑपरेशन राजीव जो सियाचिन में हो रहा था, किसके लिए हो रहा था? टू कैप्चर द पोस्ट कुवैत पोस्ट, जो कि पाकिस्तान ने मिलिट्राइज पोस्ट रखी हुई थी ऑन द टॉप ऑफ सियाचिन, उसको कैप्चर करने के लिए ये जो ऑपरेशन राजीव चलाया जा रहा था। एंड 1987 ईयर था, तो जब उन्होंने कैप्चर कर लिया और उसके बाद में इन्हीं की ब्रेवरी की वजह से वो कैप्चर किया गया, तो उनके नाम पे ही जो उस टॉप है उसको नाम रख दिया गया बाना टॉप। एंड आपको पता है सियाचिन इज द ओनली हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड ही इज वन ऑफ द 3 लिविंग रेसिपिएंट्स ऑफ द पीवीसी। नाउ हु इज ही इज नायब सूबेदार बाना सिंह एंड ही इज फ्रॉम 8th जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जैकलाई। ठीक है, नाउ द second one from the 1987 year itself is Major R परमेश्वरम, एंड इनको जो ये अवार्ड है वो दिया गया ऑपरेशन पवन के दौरान, जो उन्होंने अपनी ब्रेवरी शो की। एंड ऑपरेशन पवन जो था वो श्रीलंका में किया जा रहा था, एंड किसके अगेंस्ट? एलटीटी मिलिटेंट्स जो थे उनके अगेंस्ट एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था। इनको ये अवार्ड पोस्टमसली दिया गया, एंड इनका जो एक्शन था इट वॉज ऑन 25 नवंबर 1987 एंड ही वॉज फ्रॉम 8th महार रेजिमेंट। ठीक है, तो 2 यहाँ पर 1987 सेम ईयर से पीवीसी अवार्डीज हैं। फर्स्ट इज नायब सूबेदार बाना सिंह एंड सेकेंड वन इज मेजर आर परमेश्वरम। ठीक है, दोनों के ऑपरेशंस अलग अलग हैं, ये है ऑपरेशन राजीव के लिए एंड ये है ऑपरेशन पवन के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशंस भी आपको ध्यान रहने चाहिए। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज फ्रॉम 1999 कारगिल वॉर, और वी कैन से द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा, ये जो है इनको लास्ट रेसिपिएंट भी बोला जाता है। लाइक आप इस ऑर्डर पे मत जाओ, जितना भी यहाँ पे ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर नहीं है, मैंने नेम्स को रीअरेंज करके लिख दिया है, बट जो फर्स्ट रेसिपिएंट है वो मेजर सोमनाथ शर्मा है एंड लास्ट रेसिपिएंट कैप्टन विक्रम बत्रा है। ठीक है, तो ये 1999 में जो कारगिल वॉर थी, कारगिल द्रास वॉर थी, उसमें इनको ये पीवीसी अवार्ड मिला एंड ही वॉज फ्रॉम 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स जैकरिफ। एंड द सेकेंड वन इज लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जो कि 1999 कारगिल वॉर सेम वॉर में उन्होंने अपने एक्शंस को शो किया, एंड ये थे 1st बटालियन 11th गोरखा राइफल्स। देन कम्स द लिविंग रेसिपिएंट ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जो कि हैं अभी 18th बटालियन द ग्रेनेडियर्स। एंड द लास्ट वन इज राइफलमैन संजय कुमार, जो कि 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल से थे, जो सेम रेजिमेंट है, किसकी सेम बटालियन है, कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेनेडियर से 3 रेसिपिएंट्स टोटल हैं एंड टोटल 21 पीवीसी अवार्डीज हैं। ठीक है, सबकी रेजिमेंट्स यूनिट्स आपको ध्यान देनी चाहिए, एंड यहाँ पर उनके नेम्स, उनके किस वॉर से वो बिलोंग करते हैं, किस वॉर में उन्होंने अपने एक्शन शो किए, वो वॉर्स आपको पता होनी चाहिए। एंड कैटेगरी वाइज जब आप उनको लर्न करोगे तो दिल बिकम ईजी एंड दिल बिकम वेरी सिंपल टू लर्न। ठीक है, नाउ here are their pictures। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ही इज मनोज कुमार पांडे एंड ही इज योगेंद्र सिंह यादव एंड ही इज संजय कुमार एंड ही इज विक्रम बत्रा। ठीक है, नाउ दीज आर टोटल 21 पीवीसी अवार्डीज। आपको यहाँ तक
जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। बाकी अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस. So this is all for this video. We will meet again in the next video. Till then, bye bye. Stay happy and stay calm.